नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार राजनीतिक गलियारे से खबरें आ रही हैं। आपको सिटी पोस्ट पहले ही खबर दिखा चुका है कि किस तरह से एलजेपी पासवान की पार्टी जब टूटी थी तो उसके पांचों सांसद चले गए थे पासवान जी के भाई पशुपति पारस के साथ। उन्होंने पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिया है। अब चिराग पासवान को नई पार्टी बनानी पड़ी, एलजेपी रामविलास पासवान, और एलजेपी जो पुरानी एलजेपी थी उसके मालिक पशुपति पारस हैं। तो उनके साथ 5 सांसद चले गए थे और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, गणित बदलता जा रहा है और अब लगता है एलजेपी के सांसदों को कि पशुपति पारस के साथ रहने से उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पशुपति पारस अगर अलग लड़ेंगे, चिराग पासवान अलग लड़ेंगे, दोनों बीजेपी में ही रहेंगे, तो दोनों को 6-6 सीटें 7-7 सीटें तो बीजेपी देने वाली नहीं है, तो सीटें बट जाएंगी। और ऐसे में 5 सांसद गए हैं पशुपति पारस के, वो कैसे उनको चुनाव लड़ा पाएंगे। तो पहले हमने खबर दी थी कि जो पशुपति पारस के सांसद हैं अब धीरे धीरे चिराग पासवान के संपर्क में आने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 3 सीटें 4 सीटें कम से कम तो उनको मिलेंगी ही और वहीं लड़ा पाएंगे उनको दोबारा चुनाव। पहले दिनेश सिंह एमएलसी हैं जो जेडीयू के, उनकी पत्नी बीना देवी जो वैशाली से सांसद हैं, उनके भी चिराग पासवान के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। बीना देवी जो सांसद हैं, उनके पति दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी भी हैं, लेकिन वो गए थे दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने। माना जा रहा है कि वो भी सीट को लेकर ही गए थे कि अगर चिराग पासवान के हिस्से में वैशाली की सीट आ जाती है तो उनकी सीट मिल जाए, वो बेदखल ना हो सीट से। अब दूसरी खबर हमने दिखाई थी महबूब अली कैसर का, जो एलजेपी के दूसरे सांसद हैं। उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार ने बहुत एहसान किया है उन पर और उनको टिकट दिलवाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। हालांकि सांसद हैं एलजेपी के और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ललन सिंह से वो मिल भी चुके हैं जेडीयू के अध्यक्ष से, तो वो भी जानते हैं कि अब सीट मिलना नहीं है, तो दूसरे दलों का रास्ता तलाश रहे हैं। साथ ही साथ आज जो खबर आई है कि चिराग पासवान से महबूब अली कैसर भी मिलने पहुंच गए। मतलब साफ है कि महबूब अली कैसर चिराग पासवान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, भरोसे में लेना चाहते हैं। आज करीब 15-20 मिनट तो चिराग पासवान के दफ्तर में जाकर वो मिले, उनको सेवई लेकर गए थे। उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि सेवई ईद के दिन चिराग पासवान नहीं आ पाए थे घर पर, तो सेवई लेकर गए थे महबूब अली कैसर। बहाना जो भी हो, लेकिन महबूब अली कैसर अब चिराग पासवान को भरोसा में लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 2 से 3 सीटें पशुपति पारस को बीजेपी दे सकती है, 4 सीटें एलजेपी के पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान हैं, उनको 4 सीटें मिल सकती हैं। और 4 में से जो सीटें संभावित हैं, एक है खगड़िया जहां से महबूब अली कैसर हैं। तो महबूब अली कैसर को अगर चुनाव लड़ना है तो चिराग पासवान को भरोसे में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ हैं। जब पार्टी टूटी तो 5 सांसद पशुपति पारस उनके चाचा के साथ चले गए थे। तो अब किस पर वो भरोसा जताएंगे और किसको दोबारा चुनाव लड़ाएंगे, ये तो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो अभी भविष्य में छिपा हुआ है। कब चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी से चिराग पासवान को कॉन्फिडेंस में लेने की, चिराग पासवान को विश्वास में लेने की कोशिश पशुपति पारस के सांसदों ने शुरू कर दी है। तो दिनेश सिंह मिले थे, बीना देवी जो सांसद हैं वैशाली के, उनके पति, और अब महबूब अली कैसर मिले हैं। तो मानकर चलिए कि अब परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलने लगा है। हो सकता है कि उनको ये संकेत मिल गया होगा कि खगड़िया की सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही है और वैशाली की सीट भी जा रही है चिराग पासवान के खाते में, क्योंकि हाजीपुर से पशुपति पारस लड़ेंगे, वो दूसरी सीट से लड़ ही नहीं सकते और बीजेपी उनको हटा भी नहीं सकती वहाँ से। तो चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे, पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और एक सीट और उनको मिल सकती है, क्योंकि प्रिंस भी सांसद हैं तो उनको एक सीट मिलेगी समस्तीपुर की। लेकिन तीसरी सीट कौन सी मिलेगी अभी तय नहीं है, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो चिराग पासवान के खाते में
5 में से 3-4 सांसदों की सीटें जाने वाली है। नवादा सीट भी चिराग के खाते में जाने की उम्मीद है। तो अब जो सांसद हैं एलजेपी के, जो पशुपति पारस गुट के, अब चिराग पासवान से संपर्क साधने लगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।